हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। ठीक, तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने इंडियन रेलवे में एक बहुत ही प्यारी सी अपडेट के साथ। हालांकि ये वैकेंसी हर साल नहीं आती हैं, ये कभी कभी आने वाली वैकेंसी हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर के बारे में। ये जो पोस्ट है आपकी सेक्शनल कंट्रोलर, इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, जानेंगे सारी चीजें। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है आपका 368 वैकेंसीज के लिए। हालांकि नोटिफिकेशन में बोल रखा है कि ये जो वैकेंसी है टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है यहाँ पर ये वैकेंसी। ठीक है, तो फिलहाल हम मान के चलेंगे कि 368 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर सारी चीजें, बट उससे पहले आप देख लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। इसके रिगार्डिंग 23 अगस्त को यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई ये जो वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर कंट्रोलर की, ये आने वाली है यहाँ पर। अब आपका एडमिशन नहीं कहेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 15 सितंबर से, यानी आज है 15 सितंबर और आज से ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जानेंगे कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना कह सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखोगे 14 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी, रात को 12 बजे तक आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट उतना इंतजार मत करना, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप फॉर्म जरूर डाल देना। ठीक है, बाकी सारी फी में मतलब कह सकते हैं फी पेमेंट के बारे में दे रखा है, 16 अक्टूबर तक आप अपनी फी पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर ये सारी चीजें रहेंगी, आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम रहेगा और सारी चीजें देख लीजिए एक बार। नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा सेक्शन कंट्रोलर, और यहाँ पर लेवल 6 की जो पोस्ट रहेगी आपको यहाँ पर, और 35,400 यहाँ का इनिशियल पे रहेगा। हालांकि इसमें अदर अलाउंसेस ऐड ऑन होके सारी चीजें, तो ये लगभग लगभग डबल ही बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर मिनिमम एज आपका 20 वर्ष है और मैक्सिमम आपका 33 वर्ष है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो। टोटल वैकेंसीज कितनी है यहाँ पर? 368 वैकेंसीज रहेंगी। और यहाँ पर एज से रिलेटेड क्राइटेरिया आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो भाई ऐसा है, सारी कैटेगरी जितनी भी हैं इनमें से, चाहे वो ओबीसी हो, SC ST UR हो, ठीक है, इनमें से 1 जनवरी 2006 के बाद किसी का जन्म नहीं होना चाहिए, इससे पहले आपका जन्म होना चाहिए। अगर आप SC और ST कैटेगरी हैं तो आपका 2 जनवरी 1988 तक आपका जन्म, इससे पहले नहीं हुआ होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए और इससे पहले तक, यानी ये रहेगा आपका दोनों को डेट को मिलाकर आपका एज का रहेगा क्राइटेरिया। अगर आप ओबीसी हैं, नॉन क्रीमिलेयर हैं, तो यहाँ पर 2 जनवरी 1990 तक, उसके पहले नहीं हुआ होना चाहिए आपका जन्म। उसके बाद कहां तक? उसके बाद यहां तक आपका जन्म हुआ होना चाहिए। अगर आप यूआर हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका जो कह सकते हैं 2 जनवरी 1993 के बाद आपका जन्म हुआ होना चाहिए, उससे पहले आपका जन्म हुआ होना नहीं चाहिए। तो ये चीज रहेगी यहाँ पर। और मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आपके सामने है 20 और 33। ठीक है, ये रहेगा आपका यहाँ पर एज से रिलेटेड। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ बोला गया है भाई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन, यहाँ दे रखा है कितना, फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, यानी कि आपका 14 अक्टूबर तक आपका ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ देखोगे यहाँ पर ये आपका एग्जामिनेशन फी का दे रखा है भाई यहाँ पर। तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दे रखा है कितना, 500 रुपये फी दे रखी है। हालांकि ये रिफंडेबल है और 400 रुपये आपको अकाउंट में मिल जाएंगे जब आप CBT 1 एग्जाम देंगे तब, उसके तुरंत बाद। ठीक है, यानी स्टेज 1 का एग्जाम देने के तुरंत बाद आपको वो मिल जाएंगे। इसी के साथ आप देखोगे फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, SC ST माइनॉरिटीज हैं यहाँ पर, तो इनके लिए यहाँ पर रहेगा आपका 250 रुपये फी रहेगा। और ये फीस भी आपको मिल जाएगी पूरी 250 रुपये मिलेगी, कब? स्टेज 1 एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 500 रुपये फी है, 400 रुपये आपको वापस हो जाएंगे। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर जो आपका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस रहता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका रहेगा यहाँ पर CBT एग्जामिनेशन, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा यहाँ पर। उसके बाद होगा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, यानी CBAT रहेगा आपका। फिर आपका DB एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कुल मिलाकर आपका CBT एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर जो CBT एग्जाम है वो कैसे होगा, किस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है उन्होंने, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 आपके नेगेटिव मार्क्स जो है कट कर लिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
चलिए, ये आपका पैटर्न रहेगा यहाँ पर बेसिकली। अभी देख लीजिए, यहाँ पर पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको, डिटेल सिलेबस भी दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, ये जो नोटिफिकेशन है ये जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टीचर्स अचीवर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप उसको कह सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन आपका कितना, 120 मिनट का रहेगा। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर, कितना, 60 क्वेश्चंस रहेंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी रहेगा यहाँ पर, इसी में आपका जीके जीएस भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें भी, तो 20 क्वेश्चंस ये रहेंगे। मेंटल रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल देखा जाए 60, ये 20 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस का आपको पेपर मिलेगा, और ये रहेगा आपका 120 मिनट एंड 2 घंटे का समय मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, टोटल ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर किसका, मैथ्स का और रीजनिंग का रोल ज्यादा रहेगा, मैथ्स एंड रीजनिंग का रोल ज्यादा रहेगा। तो भाई इस हिसाब से आपका ये पेपर होने वाला है CBT 1। स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड, यानी जो आपका CBT 1 होगा ये आपका रहेगा, फिर किसको फॉलो करेगा, CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद DB एंड मेडिकल आपका हो जाएगा यहाँ पर कंडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो CBT 1 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें से आप देखोगे टोटल जो पोस्ट है उसका 8 गुना कैंडिडेट को CBAT एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो कितना CBT एग्जाम में, ठीक है, टोटल पोस्ट का याद रखना, पोस्ट का 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ बुलाया जाएगा CBAT एग्जाम में। ठीक है, चलिए इनका होगा यहाँ पर। इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पर बाकी ये थोड़ा क्राइटेरिया दे रखा है, यहाँ पर आप सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, आप देख लीजिए उसको। ठीक है, तो ये रहेगा आपका, ये काम करेंगे। बाकी की जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल चुकी होगी। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी डाउट है और डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टीचर्स अचीवर्स नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है किसी का तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग रिप्लाई कर देंगे इसका। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।